हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश के कुछ लेटर्स यानी हरफ साइलेंट कब हो जाते हैं, इनका रूल क्या है और वॉवेल्स के बारे में भी कुछ देखेंगे। वॉवेल्स के बारे में आपको बेसिक सीरीज़ की पिछली वीडियो में बताया था। वैसे वॉवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ देख लें। ये बेसिक सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। ए साइलेंट कब होता है? जब कभी भी ई के बाद ए आ जाए तो ए साइलेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे इजी, क्लीन, रीड। यहाँ सब में आप देख लीजिए ई के बाद ए आया है, इजी, क्लीन, रीड। तो यहाँ पे ए साइलेंट हो जाएगा। जब कभी भी ई के बाद ए आ जाए तो ए साइलेंट हो जाएगा। हम बी के बारे में देखते हैं। जब कभी भी किसी भी वर्ड में बी से पहले यू एम आ जाए तो बी साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्रम्स, यहाँ पे CRUMBS, यहाँ बी से पहले यू एम आया है। उसी तरह प्लम्बर, हम यहाँ पे हम डेली लाइफ में हम इसका प्लम्बर बोलते हैं। प्लम्बर ये गलत वर्ड है, प्लम्बर नहीं प्लम्बर होता है। तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? प्लम्बर। यहाँ पे बी साइलेंट है और बी से पहले यू एम आया है। उसी तरह हम इसका तीसरा एग्जांपल देखते हैं। उसी तरह सकम, यहाँ पे सकम में लास्ट जो लेटर है वो बी है, बी साइलेंट रहता है इसकी SUCCUMB, सकम। हम बी को साइलेंट, बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब सी के बारे में देखते हैं। सी साइलेंट कब होता है? जब कभी भी सी से पहले एस आ जाए तो सी साइलेंट हो जाता है। जैसे साइंस, सेप्टर, सीजर। अब यहाँ पे इन सब में सीजर्स और सेप्टर और साइंस, इन सब में सी से पहले एस आया है, इसलिए सी साइलेंट हो गया। जैसे साइंस, सेप्टर, सीजर्स। अब डी के बारे में देखते हैं। डी साइलेंट कब होता है? जब कभी भी डी से पहले कोई वॉवेल आ जाए, यानी AEIOU में से कोई लेटर, तो डी साइलेंट हो जाता है। जैसे बजट, ब्रिज। यहाँ पे ब्रिज में भी डी से पहले आई आया है, बजट में यहाँ पे डी से पहले यू आया है और ये दोनों वॉवेल है। जब कभी भी वॉवेल आ जाए तो डी साइलेंट हो जाता है, डी से पहले। जी के बारे में देखते हैं। जब कभी भी जी से पहले आई आ जाए तो जी साइलेंट हो जाता है। जैसे बेनाइन, बेनाइन की स्पेलिंग है BENIGN, यहाँ पे जी साइलेंट है। उसी तरह डिज़ाइन, उसी तरह मलाइन। अब हम एच के बारे में देखते हैं। एच साइलेंट कब होता है? जब कभी भी एच के बाद ओ आ जाए तो एच साइलेंट हो जाता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनरेडी, ऑनर। जो मोबाइल आता है हम उसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हॉनर, वो हॉनर नहीं, एच साइलेंट होता है। उसको प्रोनाउंस करेंगे ऑनर, हॉनर नहीं बोलेंगे, वहाँ पे एच साइलेंट होता है। यानी जब कभी भी एच के बाद ओ आ जाए तो एच साइलेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं के बारे में। के साइलेंट कब होता है? जब कभी भी के बारे में एन आ जाए तो के साइलेंट हो जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे नाइफ़, नाइफ़ का स्पेलिंग है KNIFE, यहाँ पे के साइलेंट है। उसी तरह नॉक, उसी तरह नकल। अब हम देखते हैं एल के बारे में। एल साइलेंट कब होता है? जब कभी भी एल के बाद एम आ जाए तो एल साइलेंट हो जाता है। जैसे काम, बाम, आर्म्स। अब हम देखते हैं पी के बारे में। पी साइलेंट कब होता है? जब कभी भी पी के बाद SY आ जाए तो पी साइलेंट हो जाता है। जैसे साइकी, साइकेट्रिस्ट। उसी तरह साइकोलॉजी भी होता है। अब देखते हैं टी के बारे में। टी साइलेंट कब होता है? जब कभी भी टी से पहले एस आ जाए तो टी साइलेंट हो जाता है। जैसे नेस्ले, नेस्ले एक प्रोडक्ट का नाम है, कंपनी का नाम है। उसमें एन, उसकी स्पेलिंग है NESTLE, यहाँ पे टी साइलेंट है। नेस्ले हम प्रोनाउंस करते हैं नेस्ले, या इसमें भी टी से पहले एस आया है। उसी तरह कैसल, उसी तरह फासन। अब हम देखते हैं डब्लू। डब्लू कब साइलेंट हो जाता है? जब कभी भी डब्लू के बाद आर आ जाए तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। जैसे एच, रैप, WRAP,
उसी ई सी के। अब हम वॉवेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंग्लिश में ए का माना ए और एन का माना एक होता है, यानी जब ए का माना भी एक होता है और एन का माना भी एक होता है, तो हम ए कहाँ लगाएंगे और एन कहाँ लगाएंगे ये देख लेते हैं। जब कभी भी कोई वर्ड वॉवेल लेटर से शुरू हो तो हम वहाँ एन लगाएंगे, वरना हर जगह ए लगाएंगे। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एक केला, अब बनाना। यहाँ बनाना में जो पहला लेटर है बनाना का बी वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। एक केला यानी अब बनाना। यहाँ पे बनाना बी से शुरू हुआ, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। इसी तरह अ मैंगो, अ मैन, अ बॉय, ये सब क्या है, जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे, इसमें से कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू नहीं है। तो हम एन का इस्तेमाल देख लेते हैं, एन कहाँ इस्तेमाल होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं एन का, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंडियन बॉय। यहाँ पे आप देखिए सारे वर्ड, एप्पल में जो पहला लेटर है ए, और एलिफेंट में पहला लेटर है ई, इंडियन में पहला लेटर क्या है आई, ये तीनों वॉवेल है। यानी जब कभी भी कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होगा उससे पहले हम ए नहीं लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर ए लगाएंगे तो ग्रामेटिकली वो गलत हो जाएगा। तो यहीं पर हम अपना आज का लेसन ख़त्म करते हैं। आज का लेसन ख़त्म करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जितने भी रूल्स हैं ये 99% लागू होते हैं, लेकिन कुछ एग्जम्पशन भी होते हैं। जैसे एच के बाद ओ आ जाए तो एच साइलेंट हो जाता है, लेकिन अगर ओ के बाद आर आ जाए तो एच पढ़ा जाएगा। जैसे एच ओ आर आ जाए साथ में, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हॉर्स, एच ओ आर एस ई, उसी तरह हॉर्न, एच ओ आर एन वगैरह। तो यहीं पर हम अपना आज का लेसन बंद करते हैं, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।